डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन वन। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर राम प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा स्वर्ग में आपका स्वागत करता हूं। विद्यार्थीगण, आज का मोटिवेशन है जिंदगी हमेशा रुलाने के बहाने ढूंढती है। जिंदगी हमेशा रुलाने के बहाने ढूंढती है, मुस्कुराने के बहाने हमें ढूंढने होते हैं। जी हां, गौतम बुद्ध ने कहा था विश्व दुखों से भरा हुआ है, लेकिन समस्याएं हैं तो उसका समाधान भी है। यदि परेशानियां हैं तो उस परेशानियों का हल निकालिए, उसमें खुशियां ढूंढिए, खुशियों को लाने की कोशिश कीजिए, लगातार मेहनत कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, नया है तो सब्सक्राइब करें, वो बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज का इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला यह वीडियो, क्योंकि बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा का यानी क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस के छठे चैप्टर को पढ़ेंगे और इस चैप्टर का नाम है अंतरराष्ट्रीय संगठन। जी हां, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपके लिए सिर्फ 12 के लिए ही नहीं बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी, प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? 5, 7, 10 या 15? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5। क्या हो जाएगा? 5। यहां क्या पूछा? अस्थायी सदस्य। अस्थायी 5 है और अस्थायी कितना है? अस्थायी आपका 10 सदस्य है। कितना है? 10 सदस्य आपका। अस्थायी कितना है? 10 सदस्य है, यानी कुल कितना होगा? 15 सदस्य। तो क्वेश्चन था आपका सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो आपका क्या होगा? 5। देखिए 2013 में पूछा गया है और 18 में, यानी मोस्ट वीवीआई प्रश्न है आपका। तो यहां आपका आया सुरक्षा परिषद। देखते हैं इनके बारे में, इसके बारे में। सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य हैं। कितना? 15। 5 अस्थायी और 10 अस्थायी, जो कि अस्थायी जो होते हैं वह 2 वर्ष के लिए जो है होते हैं। 5 अस्थायी सदस्य कौन कौन है? चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन और अमेरिका। यह भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य नहीं है। तो अच्छे से देख ले कौन कौन है। चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, दक्षेस, जिसे हम बोलते हैं सार्क, यानी कि SAARC, कितने देश है? दक्षेस में कितने देश है? 10, 7, 12, 14 या 12? बताइए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन के अनुसार आपका राइट आंसर हो जाएगा 7। कितना? 7। लेकिन अभी 8 है। कितने हैं? 8। आपको मालूम होना चाहिए अफगानिस्तान इसमें शामिल हो गया था 2007 में। तो यहां आपका आया दक्षेस। देखते हैं इसके फुल फॉर्म। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, दक्षेस। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई। यह भी आपका ऑब्जेक्टिव बनता है। दक्षेस की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई। इसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव और भूटान ने मिलकर जो है आपका दक्षेस की स्थापना किया था। लेकिन 2007 में 14वें शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान इसका 8वां सदस्य बना। कैवां? 8वां। तो यह आपका पुराना क्वेश्चन है, लेकिन इसमें ऑप्शन ही नहीं है 8, तो आपका 7 आंसर होगा ऑप्शन के अनुसार। 8वां सदस्य यदि पूछा जाए कौन बना? अफगानिस्तान। सो कॉपी कलम निकालिए और लिखकर पढ़िए, लिखने से याद होती है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? देखिए 2009 में, 10 में, 11 में, 12 में, 18 में। इससे भी एक प्रश्न और क्या हो सकता है? कब बना? 1845, 1945, 1960 या 1990? बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा? 1945। कब? 1945। 24 अक्टूबर 1945 को बना था। तो यहां आपका यह संयुक्त राष्ट्र संघ, इसके बारे में जानेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र पर
50 देशों के हस्ताक्षर होने के साथ हुई थी। कितना देश? शुरुआत में 50 देश थे, लेकिन वर्तमान में इसमें 193 कंट्रीज यानी कि 193 देश शामिल हैं। विश्व के लगभग सारे अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त देश इसमें हैं। इस देश की संरचना में आम सभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक व सामाजिक परिषद, सचिवालय और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय सम्मिलित है, शामिल है। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव बान की मून किस देश के हैं? चीन, ब्रिटेन, अमेरिका या दक्षिण कोरिया? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण कोरिया। क्या हो जाएगा? दक्षिण कोरिया। यहां के आपका बान की मून, इनके बारे में जानेंगे। बान की मून जिनका जन्म 13 जून 1944 को हुआ था, संयुक्त राष्ट्र के यह 8वें महासचिव बने थे। महासचिव बनने से पहले वे दक्षिण कोरिया के विदेश मामलों के मंत्रालय के कैरियर राजनयिक थे। 13 अक्टूबर 2006 को वह संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 8वें महासचिव के रूप में चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, 18वां सार्क सम्मेलन कहां हुआ था? देखिए 2018 में पूछा गया, यह भी प्रश्न है आपका। श्रीलंका, पाकिस्तान, काठमांडू या फिर नेपाल? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? काठमांडू। क्या हो जाएगा? काठमांडू, नेपाल की राजधानी। 18वां सार्क सम्मेलन 23 नवंबर 2014 को हुआ था। 23 नवंबर 2014 को हुआ था। चलते अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, सीटीबीटी प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कब स्वीकारा गया? यह भी आपका 18 में पूछ लिया गया प्रश्न है। 1859, 1958, 1996 या 2008? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1996। कब? 1996, 1996। सीटीबीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, सीटीबीटी का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितनी धाराएं हैं? 2018 में पूछा गया प्रश्न है। 105, 111, 118 या फिर 121? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 111। कितना? 111। यदि चैप्टर पूछा जाए तो कुल 19 चैप्टर इसमें शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से किस देश में दक्षेस सम्मेलन नहीं हुआ है? 2015 में पूछा गया प्रश्न है। भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान, श्रीलंका? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भूटान। भूटान में जो है आज तक कोई भी सम्मेलन दक्षेस का नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? देखिए 2009 में पूछा गया, 10 में, 12 में, 14 में। यानी कि विद्यार्थीगण, मैं आपको इस वीडियो में जो भी प्रश्न बता रहा हूं ज्यादातर आपका पूछा गया प्रश्न है जो बार बार रिपीट होते हैं। देखिए यह भी क्वेश्चन 4 बार रिपीट हुआ है। सो अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़ाई करें। तो विश्व मानवाधिकार दिवस की स्थापना 15 अगस्त, 26 जनवरी, 1 मई या 10 दिसंबर कब मनाया जाता है? बताइए। तो आपका हो जाएगा 10 दिसंबर। कब? 10 दिसंबर। पहली बार 10 दिसंबर 1948 को जो है मनाया गया था। 15 अगस्त को आप जानते हैं स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस। 1 मई को क्या होता है? मजदूर दिवस, लेबर डे, मजदूर दिवस मनाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, दक्षेस का पहला सम्मेलन कहां हुआ था? यह भी क्वेश्चन आपका पूछ लिया गया है। बांग्लादेश, श्रीलंका, भारत या पाकिस्तान? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बांग्लादेश। दक्षेस का पहला सम्मेलन जो है बांग्लादेश में हुआ था। कब? 8 दिसंबर 1985 को बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ था। सो नोट डाउन करते हुए चले, याद हो जाएगा आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां अवस्थित है? यह भी आपका 12 में पूछा गया प्रश्न है। द हेग यानी हेग, बर्लिन, जेनेवा या न्यूयॉर्क? आपका आंसर क्या हो जाएगा?
हेग, जिसे हम बोलते हैं द हेग। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, इसके बारे में जानेंगे। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र का प्रधान न्यायिक अंग है और इस संघ के 5 मुख्य अंगों में से यह एक है। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र के अंतर्गत हुई थी, जिसका उद्घाटन 18 अप्रैल 1946 को हुआ था। कब? 18 अप्रैल 1946 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, निम्न देशों में आसियान का सदस्य कौन नहीं है? देखिए 2010 में पूछा गया यह आपका प्रश्न है। सिंगापुर, श्रीलंका, फिलीपींस या इंडोनेशिया? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्रीलंका। आसियान सदस्य कौन नहीं है? श्रीलंका नहीं है। तो यह प्रश्न उठता है कि आपका आसियान में कौन कौन सा देश शामिल है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो जान लीजिए 8 अगस्त 1967 1967 को जो है आसियान की स्थापना जो है हुई थी। अब इसमें कौन कौन सा देश है तो लिखेंगे तो बहुत समय जाएगा, सो आप सुन लीजिए और आप नोट डाउन कर लीजिए। इंडोनेशिया है, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, म्यांमार और थाईलैंड। ये आपका आसियान में कुल 10 देश है। कितना देश? 10 देश। फिर से आप सुन लीजिए, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, म्यांमार और थाईलैंड। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 2013 में पूछा गया प्रश्न है आपका। 10 सितंबर, 1 दिसंबर, 10 अक्टूबर, 10 दिसंबर। बताइए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा 1 दिसंबर। क्या हो जाएगा? 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, नाटो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? यह भी आपका 2010 में पूछा गया प्रश्न है। 1950, 1948, 1956 या 1949? बताइए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1949। पूरा पूछेगा तो आप बताइएगा 4 अप्रैल 1949। जी हां, 4 अप्रैल 1949 को यहां आपका आया नाटो। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो का फुल फॉर्म होता है, जिसे उत्तर अटलांटिक संधि संगठन भी कहते हैं। यह एक सैन्य गठबंधन है जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। मैंने यहां भी आपको बताया। और दूसरा आपका क्वेश्चन क्या है? इसकी मुख्यालय कहां है? तो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में। यह भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, सो ध्यान से पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, विश्व श्रम संगठन का मुख्यालय कहां है? देखिए 11 में 14 में पूछा गया प्रश्न है। भारत, लंदन, जिनेवा या फिर पेरिस? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिनेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी? 1992, 2005, 2057, 1957, 1969? देखिए 2010 में पूछा गया प्रश्न है। बताइए राइट आंसर क्या होगा? 1957 यानी कि 1957। यहां आपका है यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ यूरोप में स्थित 27 देशों का एक राजनैतिक आर्थिक मंच है, जिनमें आपस में प्रशासकीय साझेदारी होती है, जो संघ के कई या सभी राष्ट्रों पर लागू होती है। इसका अभ्युदय 1 जनवरी 1957। कब? 1 जनवरी 1957 को रोम की संधि द्वारा। किस संधि द्वारा? रोम की संधि द्वारा हुई थी। इसके अलावा यूरोपीय आर्थिक परिषद के माध्यम से 6 यूरोपीय देशों की आर्थिक भागीदारी भी इसमें है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, कौन सा देश नाटो का सदस्य है? क्वेश्चन क्या आपका? कौन सा देश इसमें से नाटो का सदस्य? देखिए 2001 में आपका यह पूछा गया प्रश्न है। इसमें आपका आ जाएगा कौन सा देश नाटो का सदस्य है। ठीक है, तो आपको मैं नाटो के बारे में पहले बताता हूं। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। कब हुई थी?
4 अप्रैल 1949 को, जिसका मुख्यालय कहां है? ब्रुसेल्स में है। क्या है? ब्रुसेल्स में। तो कुछ मैं देशों के नाम बताता हूं जो नाटो के सदस्य हैं, जैसे कि फ्रांस, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, ब्रिटेन, नीदरलैंड, इटली, नॉर्वे, पुर्तगाल। ये सब जो आपका देश है, जैसे कि ब्रिटेन हुआ, इटली हुआ, फ्रांस हुआ, ये सब देश आपका नाटो का सदस्य है। क्वेश्चन क्या है? निम्न में कौन सा देश नाटो का सदस्य नहीं है? तो आपको आंसर इसका कमेंट बॉक्स में देना है। मैंने आपको नाटो के बारे में बता दिया, अब इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, सार्क का मुख्यालय कहां है? 13 में पूछा गया है, 14 में पूछा गया है। भूटान, काठमांडू, भारत या इस्लामाबाद? बताइए सार्क का मुख्यालय कहां है? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? काठमांडू। क्या हो जाएगा? काठमांडू। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक राज्य है? 2010 में पूछा गया प्रश्न है। बिहार, नेपाल, बांग्लादेश और संयुक्त राष्ट्र संघ, कौन सा एक राज्य है? तो आप आसानी से इसका आंसर दे देंगे ना। बिहार आपका क्या है? एक राज्य। देखिए कितना आसान प्रश्न पूछा गया आपसे। बाकी ये सब तो कंट्री है, नेपाल, बांग्लादेश ये ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? देखिए 11 में पूछा गया प्रश्न। 1 दिसंबर, 8 मार्च, 10 दिसंबर या 2 अक्टूबर? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8 मार्च। क्या हो जाएगा? 8 मार्च। क्वेश्चन नंबर 21, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 2016 में पूछा गया प्रश्न है आपका यह। 1928, 1982, 1944 या 1990? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1944, 1944। यहां आपका आया वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक। यह एक विशिष्ट संस्था है। इसका मुख्यालय, मुख्य उद्देश्य सदस्य राष्ट्रों को पुनर्निर्माण करना और विकास कार्यों में आर्थिक सहायता प्रदान करना है। विश्व बैंक समूह 5 अंतरराष्ट्रीय संगठनों का एक ऐसा समूह है जो सदस्य देशों को वित्त और वित्तीय सलाह देता है, और इसका मुख्यालय कहां है? वाशिंगटन डीसी है, जिसकी स्थापना 1944 में हुई। कब हुई? 1944, 1944 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, संयुक्त सुरक्षा परिषद में कुल अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? मैंने आपको पीछे प्रश्न का आंसर बताया है। इसका 17 में पूछा गया है। तो मैंने आपको बताया था 5 अस्थायी है और 10 अस्थायी है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? 10 अस्थायी सदस्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मुख्यालय कहां है? 17 में पूछा गया प्रश्न है। बताइए जकार्ता में, मनीला, वाशिंगटन या फिर पेरिस? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वाशिंगटन में। कहां? वाशिंगटन। तो यहां आपका आया अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। यह एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है जो अपने सदस्य देशों की वैश्विक आर्थिक स्थिति पर नजर रखने का काम करती है। यह अपने सदस्य देशों को आर्थिक और तकनीकी सहायता प्रदान करती है। IMF की स्थापना 1944 में की गई थी। कब की गई थी? 1944 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? मानवाधिकार से, पर्यावरण से, बाल श्रम से या फिर इनमें से कोई नहीं? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मानवाधिकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, किस देश ने सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार का सर्वाधिक बार प्रयोग किया है? देखिए 17 में पूछा गया प्रश्न है। चीन, फ्रांस, रूस या USA? आपका आंसर क्या हो जाएगा? रूस। क्या हो जाएगा? रूस। विद्यार्थीगण, जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते थे वो सभी मैंने आपको बता दिया, और आज के इस वीडियो में मोस्ट ऑफ देम प्रश्न आपका पूछ लिया गया है। यानी हर एक प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए मैं ज्यादा समय लेकर आपको विस्तार से बताया हूं सभी प्रश्नों को। सो लिखकर पढ़ें। यदि आपको लगता है कि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।